सुप्रभात। आज के वक्तव्य में आप सभी का स्वागत है। आज का वक्तव्य आधारित है सकारात्मक दृष्टिकोण किस लिए अनिवार्य है और इसे किस प्रकार से जीवन में धारण किया जा सकता है। सकारात्मकता और नकारात्मकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें 21 दिन और घर पे रहना है, तो क्यों ना हम एक 21 दिवसीय चुनौती को स्वीकार करें। यह 21 दिवसीय चुनौती हमें अपने जीवन में सकारात्मकता को और बढ़ाने की होनी चाहिए, ना कि नकारात्मकता को बढ़ाने की। किसी भी प्रकार की सकारात्मकता को जीवन में उसका प्रादुर्भाव करने के लिए यह अनिवार्य है कि हम जीवन के मौलिक और आधारभूत बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तो जीवन के ये आधारभूत बिंदु वास्तव में है क्या? हमारा जीवन 6 आधारभूत बिंदुओं पर आधारित है। अगर हम इनको इंगित करें तो ये इस प्रकार हैं। सबसे पहले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, आर्थिक और आखिर में आध्यात्मिक। सबसे पहले हम शारीरिक दृष्टिकोण को देखते हैं। हमारे शारीरिक सकारात्मक दृष्टिकोण की सबसे बड़ी बाधा जो नजर आती है आजकल के जीवन यापन के ढंग को देखते हुए, वह है गलत खान पान की आदत। अब इसे सौभाग्य ही समझें कि पिछले 21 दिन से और अगले 21 दिन तक ऐसी संभावनाएं बहुत कम है लोगों के पास कि वह कुछ भी बाहर से खा सके या किसी प्रकार का गलत खान पान कर पाए। तो मैं तो इसे सौभाग्य मानूंगा, क्योंकि इसने लोगों को सिखाया है कि किस प्रकार से सरल और सादा भोजन से भी जीवन को जिया जा सकता है। और अगर हम इसको इन 21 दिनों में जारी रखते हैं तो क्यों नहीं हम इसको अगले 21 वर्ष के लिए या पूरे जीवन के लिए अपने जीवन में धारण कर लें। अपने भोजन में अच्छे फलों और अच्छी सब्जियों को शामिल करना, उनको सम्मिलित करना ये अनिवार्य है, बजाय इसके कि बाहर से भोजन मंगवा कर उसको खाने की आदत डालना। तो शारीरिक सकारात्मकता के लिए यह जरूरी है कि अपने शरीर को जितना हो सके स्वस्थ रखें, और स्वस्थ रहने के लिए उस पर ध्यान देना जरूरी है। तो उसमें सबसे पहले खान पान ही आता है, और हमें अपने खाने पीने का ध्यान जरूर रखना चाहिए, और इसका ध्यान हम रखें तो हम सकारात्मक दृष्टिकोण को अपने जीवन में ला सकते हैं। दूसरा पहलू है मानसिक। अब ये बेहद जरूरी है कि अगर हम मानसिक तौर पर सुदृढ़ हैं और मानसिक तौर पर सकारात्मक है तो हम शारीरिक सकारात्मकता को भी अनुभव कर सकते हैं। और आजकल की जीवन पद्धति को देखते हुए मानसिक सकारात्मकता का सबसे बड़ा शत्रु अगर मुझे नजर आता है वो है टेलीविजन, टीवी देखने की आदत। आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, या दूसरी एक और बात जो हमारे लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकती है और इन दिनों में विशेष तौर पर, वह है कि घंटों बैठकर टीवी पे न्यूज रिपोर्ट सुनना, समाचार समीक्षाएं जो बेहद आधारहीन और अनर्गल और बेवजह से तैयार की जाती हैं, इस प्रकार के समाचारों को या टीवी पे घंटों बैठकर घंटों टीवी प्रोग्राम सुनते रहना या देखते रहना, ये भी हमारे लिए मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। इसके बजाय हम किसी अच्छी सी पुस्तक का पठन करें, किसी अच्छी पुस्तक का चयन करें और उसे पढ़ें, या इसके अलावा हम अपने अच्छे संगीत को सुने, तो इन सब बातों से भी हम अपनी मानसिक सुदृढ़ता बनाए रख सकते हैं। इसके बाद आता है भावनात्मक दृष्टिकोण। भावनात्मक दृष्टिकोण उतना ही अनिवार्य है जितना शारीरिक और सामाजिक। भावनात्मक दृष्टिकोण के लिए यह जरूरी है कि हम अपने भावनाओं को, अपने भावों को अपनी भावनाओं को केंद्रित करें और भावनाओं का ध्यान रखें कि उन पे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कोई असर ना हो। हम अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करें और सुदृढ़ बनाएं और मिलजुल कर
एक भावनात्मक परिवेश का निर्माण करें। उसके बाद सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मकता लाने के लिए यह जरूरी है कि हम सामाजिक दृष्टिकोण के केंद्र बिंदु को पकड़ें। अब किसी भी समाज के केंद्र में सबसे पहले एक कुटुंब आता है, एक परिवार आता है, और परिवार के सदस्य से बनता है। अगर परिवार के सदस्यों में एकजुटता और सौहार्द होगा, उनमें सौहार्दता आएगी, तो निस्संदेह वही सौहार्दता हमें पूरे समाज में प्रतिबिंबित होती हुई नजर आएगी। तो एक अच्छा घर एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। तो सामाजिक सकारात्मकता हमारे जीवन में तभी आ सकती है अगर हम अपने परिवार में एक अच्छे विचारों और मूल्यों का प्रादुर्भाव करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। इसके बाद आर्थिक पक्ष को देखें तो इस पे तो खैर इन दिनों बात नहीं हो सकती। अंत में आता है आध्यात्मिक सकारात्मकता आना बेहद जरूरी है। इसके लिए यह जरूरी है कि हमारी दृष्टि में तीक्ष्णता आए। दृष्टि में तीक्ष्णता का अर्थ है कि हम हर तरह से अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि हमें यह जीवन किस लिए मिला है, हम इस जीवन में क्या कर रहे हैं, हम इस जीवन को और इसका उत्थान किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमारी दृष्टि जितनी तीक्ष्ण होगी और हम जीवन के उद्गम और उद्भव इन दोनों पहलुओं पर जब विचार करेंगे और अपने जीवन की सकारात्मकता और जीवन के लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो हम आध्यात्मिक सकारात्मकता का भी प्रादुर्भाव कर सकते हैं। तो अंततः यह कहा जा सकता है कि हमें अपने जीवन को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक आधार बिंदुओं पर सुदृढ़ करना है और एक सकारात्मकता को अपने जीवन में लेकर आना है। धन्यवाद।